वैष्णो देवी जो बैठी है ना, वो त्रिकूट नाम का पर्वत है। हम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया। और यहां पर जो ये कथानक कहा जा रहा है सप्तम मनवंतर का अष्टम स्कंद में, ये कथानक हमारा आपका है। त्रिकूट नाम का पर्वत क्या है अमित जी? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से जो व्याप्त है हमारा जीवन, यही त्रिकूट नाम का पर्वत है। अब इसमें कहते हैं कि बड़ा सुंदर एक ऋतुमान उद्यान है वरुण का। ये क्या है? जहां हम रहते हैं वही संसार। उसके अंदर एक सरोवर है। सरोवर क्या है? हमारी अपनी फैमिली, अपना परिवार। और उसमें महाराज एक गजेंद्र नाम का हाथी है, हेड ऑफ फैमिली। अनेक पत्नियां हैं उसकी, अनेक बच्चे हैं उसके। ये गज की कथा क्या है? गृहस्थी मनुष्य की ये कथा है। आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः। तो गृहस्थी ही सरोवर है। और कहते हैं कि उसमें हाथी किलोल कर रहा था। हम लोग भी किलोल कर रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना और सुख रहने के लिए प्रयास करना। सुख मिले ना मिले ये भगवान के हाथ की बात है, क्योंकि शुरू में ही कहा तृतीय स्कंद में, सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम। तो उस गज की तरह ही गृहस्थी का जीवन है। उन्मत्त होकर वो विचरण कर रहा है उस जलाशय में। और क्या क्या रहा है? नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गया। अरे भाई, पीने के लिए गया तो खाली सूंड डालता, सारा कैसे उतर गया तो उसमें। ऐसे ही हम सब लोग इस संसार रूपी सरोवर में इतने आवृत हो जाते हैं, इतने विषयासक्त हो गए हैं, इतने डूब गए हैं कि उस गज की तरह आंख नाक कान डूबन लागे। गज की कथा क्या है? हम सब गृहस्थियों की ये कथा है। आंख नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। लेकिन भैया देर बहुत हो जाती है। ये मत समझो कि गज की तरह हमारा भी उद्धार हो जाएगा। अंतिम समय में हम ये स्मरण कर लेंगे। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो त्रिकूट नाम का पर्वत क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त जो संसार है, यही त्रिकूट नाम का पर्वत है। और सरोवर क्या है? जो हमारी घर गृहस्थी है, यही सरोवर है। बोलिए संत भगवान की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम सभी गाइए। शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
धराए शिव गंगा धराए हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगा धराए आनंद हर है। हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगा धराए हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जटा धराए शिव जटा धराए हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धराए शिव जटा धराए हर हर भोले नमः शिवाय। ओ जटा धराए शिव जटा धराए हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धराए शिव जटा धराए हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गौर शंकर भगवान की जय। आसी गिरिवरो राजः त्रिकूट इति विश्रुतः। त्रिकूट नाम का पर्वत, वैसे तो माता वैष्णो देवी जो बैठी है उसको त्रिकूट पर्वत कहते हैं, लेकिन यहाँ हमारी आपकी कथा है तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जो युक्त है यही त्रिकूट नाम का पर्वत। हर गृहस्थी रूप ही संसार सरोवर, हेड ऑफ फैमिली ही गजेंद्र, और महाराज उसकी संतति आंख नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। लेकिन जब तक क्या होता है, अब पछतइये होत का जब चिड़िया चुग गई है। वो गजराज उन्मत्त होकर विचरण कर रहा है, उसमें सरोवर में किलोल कर रहा है अपनी घर गृहस्थी के संग में। अब ये भान नहीं है कि ग्रहा रूपी काल ने उसके चरण को पकड़ रखा है। अब ये मत समझना उसके को पकड़ रखा है, हमारे को भी पकड़ रखा है। अगर ये प्रश्न दिया जाए कि भैया ये शरीर जन्म की ओर जा रहा है कि मृत्यु की ओर, तो किस पे टिक मारोगे? का जन्म की ओर, खा मृत्यु की ओर, तो सब टिक किस में मारेंगे? हर साल चाहे जन्मदिन मनता हो, लेकिन भैया जो लेकर आए उसमें से एक साल घट जाती है। तो तब उसने जब ये देखा तो स्वयं निकलने का प्रयास किया, नहीं निकल पाया तो उसने अपनी संतति को निकालने का प्रयास कराया। जैसे जब हम हैं पराधीन हो जाते हैं तो फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं,
जब अकेले नहीं जा पाते तो फिर बालक संग जाते हैं, और फिर महाराज वो ऑक्सीजन लगवा देते हैं, फिर उससे भी लेटेस्ट वेंटिलेटर लगवा देते हैं। लेकिन जब महीने भर तक वेंटिलेटर लग जाए तो क्या समझते हैं, कौन 50,000 रुपये रोज खर्च करे, फिर भी इन्हें तो मरना है। और अगर ये 6 महीने रह गए वेंटिलेटर पे तो हम जरूर सड़क पे आ जाएंगे। तो ऐसे ही उस गजराज की घर गृहस्थी ने उसको सरोवर में छोड़ दिया। और जब भैया छोड़ दिया तो नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब उसने उसी सरोवर में से एक पुष्प ले लिया और महाराज उसको लेकर भगवान की बड़ी सुंदर उसने स्तुति करी है। पूरा एक अध्याय है स्तुति का। और उसके लिए आचार्य लोगों ने कहा है कि प्रातः काल चाहे बिना स्नान किए ही पलंग पर बैठकर ही, और चाहे मोबाइल के माध्यम से ही कर लिया करो भैया, लेकिन उसका पाठ या श्रवण कर लिया करो। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम। उसने महाराज जी किसी का नाम नहीं लिया कि ब्रह्मा जी आओ, कि विष्णु आओ, कि शिव आओ, कोई देवता आओ, किसी का नाम नहीं। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मा दयो विविध लिंग अभिधा विमाना। जो अपने अपने पद और लिंग से बंधे हुए थे वो सारे देवता ये सोचने लगे हमें तो बुला नहीं रहा, हम क्यों जाएं, हमें तो बुला नहीं रहा, हम क्यों जाएं। लेकिन अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अकामस सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगे न यज तप पुरुष परहा परम पुरुष भगवान चतुर्भुजी होकर और अपने गरुण पर सवार होकर भगवान हरि रूप से प्रकट हो गए। बोलिए हरि भगवान की जय। बड़े ही कष्ट के साथ में उसने वो कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया और तम वीक्ष पीड़ित मजा सहसावती। भगवान ने जैसे ही देखा कि अरे ये मेरा भक्त बहुत कष्ट में है, तो तम वीक्ष पीड़ित मजा सहसावती। तुरंत भगवान ने उसको सरोवर से बाहर निकाला और बोले ओहो काल ने पकड़ रखा है ना। तो पहले भगवान ने अपनी चक्र से उस ग्रह का उद्धार किया। मेरा भक्त का उद्धार तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले दासानुदासो भवतास्म भूयो, और भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। बोलिए हरि भगवान की। ये हुहू नाम का जो गंधर्व था, देवल ऋषि के शाप के कारण ये ग्रह बनकर आया, मगरमच्छ बनकर आया। और ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा जो था, ये महाराज गज बनकर आया। ये दोनों ही कथाएं कही भगवान सुखदेव ने। और अब आगे कहते हैं भगवान के अनेक अवतार हैं। कैसी लीला हुई कि दैत्यों ने अपने बल को बढ़ाकर देवताओं को जीत लिया। रोते हुए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण बोले इनकी तो रोज रोज की लड़ाई है, अरे भाई कुछ ऐसा करवाओ चतुर्मुखी जी जिनसे इनकी कलेश खत्म हो जाए। बोले महाराज आप ही बताओ। बोले समुद्र मंथन कराओ और उसमें हमारी भी पूरी कृपा रहेगी, तुम आयोजन करो, अखाड़ा जमाओ और यथासंभव हम देवताओं का पक्ष लेंगे। भगवान ने आश्वस्त कर दिया और जाकर महाराजा इंद्र ने बलि से संधि कर ली। दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और दिव्य औषधि लाकर पर्वतों से समुद्र में पधराई गई। 15 चल भगवान स्वयं अजित रूप से लेकर आए, उन्होंने स्थापित किया। बासुकी नाग की पैंती बनाई गई और दोनों ने महाराज समुद्र मंथन शुरू किया। मन का मंथन है ये भी आध्यात्म से अगर देखा जाए। नारायण मंथन हुआ, भगवान ने कहा अमृत निकलेगा, मैं देवताओं को पान कराऊंगा। और यहां तो पहले दिन ही हलाहल विष निकले आया। अब विष को ना तो देवता ग्रहण करें और ना दैत्य ग्रहण करें, और वो विष की ज्वालाओं से त्रिलोक दहन आकुल हो गया। जब सहब भयभीत हो गए, उन्होंने कहा महाराज इसका क्या करें। बोले भगवान भोलेनाथ बैठे हैं कैलाश में। सारे प्रजापति गए, देव देव महादेवो। अरे महाराज हम सब तो देव हैं और आप महादेव हो। और जाकर भगवान भोलेनाथ को विष का पान करा दिया और भगवान का नाम हो गया बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की जय।
पुनः समुद्र मंथन हुआ, हविर्धानी कामधेनु निकली, ऋषियों को यज्ञ के लिए दे दी। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला महाराज, बलि ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत निकला, इंद्र महाराज ने ले लिया। अप्सराएं निकली, आपस में बांट ली। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने धारण कर ली। और इसके बाद में साक्षात लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई। मैंने कहा ना दिवाली क्यों मनाते हैं, भगवान श्री राम का आने का तो सेकंड रीजन है, उस दिन लक्ष्मी पूजन का जो रीजन है, उस दिन लक्ष्मी जयंती है, उसी दिन लक्ष्मी महारानी समुद्र में से प्रकट हुई है, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। और उसके बाद में स्वयं भगवान धनवंती जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं का पक्ष रखते हुए उन्होंने इंद्र के बेटे के हाथ में, जयंत के हाथ में दे दिया। लेकिन बाहुबली तो कौन है, असुर हैं, छीन लिया। अब जैसे ही असुर छीन के भागे दक्षिण दिशा की ओर, सारे देवता हाथ मलते रह गए। भगवान ने अपने वचन को निभाते हुए बड़ा सुंदर एक स्वरूप बनाया है। यासा पद्मासनस्था विपुल कटतटी पद्मपत्रा यताक्षी गंभीरा वर्तना विस्तर भरनमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरिया। बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर भगवान लक्ष्मी के समान सुंदर बनकर आए मोहिनी रूप से। बोलिए मोहिनी भगवान की। सारे दैत्यों को ऐसा अपना स्वरूप का अमृत पान कराया कि वो अमृत को भूल गए और भगवान के हाथ में घड़ा दे दिया। और भगवान वैराग्य दिखाते हुए बोले, देखो विद्वान लोग, सियाने लोग कामनी स्त्री का विश्वास नहीं करते। दैत्य बोले, ना 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 ना, हमने देख लिया, जितनी आप बाहर से सुंदर हो उतनी अंदर से सुंदर हो, आप कोई छल नहीं करोगी हमारे साथ। अब भगवान मोहिनी ने तुरंत पंक्ति लगवाई असुरों की, इतने में पीछे पीछे से देवता आ गए। बोले, हम भी पिएंगे, हम भी पिएंगे। भगवान बड़े अनभिज्ञ होकर बोले, भाई ये कौन है? तो दैत्यों ने झूठ नहीं बोला। दैत्य बोले, नहीं नहीं नहीं, ये भी हमारे भाई हैं, पिता तो दोनों की एक ही है ना, कश्यप जी। इन्होंने भी हमारे समान पुरुषार्थ किया है, इनका भी भाग है। तो भगवान मोहिनी ने बड़ी लीला रच दी। दैत्यों को तो अपनी रूप माधुरी का पान करा दिया और अमृत का पान सभी देवों को करा दिया। राहु नाम का दैत्य कर गया, तो महाराज उसके सिर का छेदन करके गिरहों में अटैच कर दिया और भगवान ऐसी लीला करके अंतर ध्यान हो गए। अब यहां बड़ी रोचक बात यह है, भगवान शिव को पता लगी तो अपने स्वामी से जाके बोले, हमने सुना है तुमने स्त्री का वेश बनाया, बड़े सुंदर लगे तुम, बड़े बड़ों को तुमने मोहित कर लिया। तो भगवान नारायण ने बहुत मना करी, लेकिन शिवस्य हृदय। और दक्षिण भारत में महाराज जी जो अय्यप्पा देवता हैं, कुछ लोग इसी लीला से मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति हुई है, भगवान शिव के वीर से उनकी उत्पत्ति हुई। नारायण भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया, उनको उनकी गद्दी मिल गई। और देखो स्वेकार कुशलासुरा, जहां पर पराक्रम नहीं होता, जहां पर क्रिया नहीं होती, जहां शिथिलता हो जाती है, वहां पराभव हो जाता है। अमृत पीने के बाद, स्वर्ग प्राप्त करने के बावजूद भी देवासुर संग्राम में देवता हार गए। इसलिए सतत आदमी को क्रियाशील रहना चाहिए, सतत। ये नहीं कि हमने अब ये प्राप्त कर लिया तो हम स्थिर हो गए। ये शिक्षा है इस कथा में। अब सारे देवता अपने अपने पदों से विहीन होकर कंदराओं में छुप रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। लेकिन कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता अदिति को जब ये पता लगा, बड़ी दुखी हुई। पति कश्यप जी से जाके प्रार्थना करी है, भगवान मेरे पुत्रों का क्या दोष है? बार बार दिति के पुत्र मेरे बालकों को उनके अधिकार से च्युत कर देते हैं, कोई उपाय मुझे बता दो, मैं कर लूंगी। संसार में भी है ऐसा, 90 साल की माता हो लेकिन पोते के व्रत को करने को तैयार है कि पोते को ब्याह जाए। कल्याण की बात ना सोचेगी कि महाराज जी 10 माला कर लूं, 50 कर लूं, पोता का ब्याह हो जाए, पड़ पोते की शकल देख लो। तो माता अदिति ने कश्यप भगवान से प्रार्थना करी। कश्यप जी ने पयो व्रत बताया। ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को
शूकर जहां रहते हों, भगवान शूकर के अंग से लिपटी हुई रज को शरीर पे लगा के तीर्थ में स्नान करें और उस दिन से लेके फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक 12 दिन तक माताएं गऊ के दूध का ही आहार लें, चाहे प्यास लगे चाहे भूख लगे, और महाराज द्वादशाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करें। उसके बाद गर्भ में ठाकुर जी पधारेंगे। ये कश्यप ऋषि ने वरदान दिया और माता अदिति ने इसको पूर्ण किया। उनके गर्भ में भगवान साक्षात पधारे हैं। गर्भ की समय से वृद्धि हुई है और भादों मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, जिसको हम विजया द्वादशी कहते हैं, मध्याह्न के समय भगवान वामन का अवतार हो गया। बोलिए श्री वामन जी महाराज की जय। ग्रंथ के अनुसार तो इनका नाम है उपेंद्र, लेकिन क्योंकि ऊंचाई जो है शरीर की वो केवल वामन उंगल की है, इसलिए वामन जी नाम हो गया। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, साक्षात सरस्वती ने प्रकट होकर उनको दीक्षा दी, माला दी। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, माता ने कोपीन पहनाई, इंद्र ने छत्र दिया, साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा ने उनको भिक्षा पात्र दिया। ऐसे सुसज्जित होकर छोटे छोटे चरणों से वामन जी महाराज कहाँ चले हैं? बोले महाराजा बलि अपने स्वर्ग के सिंहासन को अक्षय बनाने के लिए कक्ष क्षेत्र में, दक्षिण है ना इधर गुजरात क्षेत्र में नर्मदा जी के किनारे यज्ञ कर रहे हैं और भगवान वामन जी उनके यज्ञ में पधारे हैं। बोलिए श्री वामन जी महाराज की जय। अमित जी एक कुर्सी स्थापित कर दो। अमित जी एक कुर्सी यहाँ स्थापित करके पूजन करा दो। जब थोड़ा सा गा दो, घटा फटाफट हो जाए। ठीक है। ओ हरि वामन रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन रूप बनाया, हे हरि बलि राजा के द्वारे आया। हे हरि वामन रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हो बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया। हो बलि राजा के द्वारे आया। गाइए बलि राजा के द्वारे आया। हो हरि वामन रूप बनाया, बलि सभी लोग बैठे रहे, केवल परिवार की ओर से पूजन हो जाएगा बस। हरि वामन रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। हो इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। इनके गाइए नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। हो इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। और ये कमंडल साथ में लाया, यहो। ये कमंडल
साथ में लाया, हो बलि राजा के द्वारे आया। हरि बामन ने भी रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। आचार्य जी, आचार्य जी, हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। ये कमंडल साथ में लाया, बलि राजा के द्वारे आया। ये कमंडल साथ में लाया, बलि राजा के द्वारे आया। और बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया। श्री वामन जी महाराज की जय। यज्ञशाला में बैठे हुए महाराजा बलि ने देखा ब्रह्मर्षिणाम परम तप। ऐसा लगा कि ब्रह्मर्षियों का जो तप है वो साक्षात मूर्तिमान होकर भगवान वामन के स्वरूप में हमारे यहाँ पधारे हैं। बड़े सुंदर आसन पर बिठाकर बलि ने भगवान का सांगोपांग पूजन किया और पूजन करने के बाद में प्रार्थना करी, महाराज गाम कांचनम गुणवद्धाम अश्वरथान विप्रकन्याम, आपकी जो इच्छा हो सो मांग लीजिए। भगवान वामन ने त्याग दिखाते हुए कहा, बलि तुझे क्या हमारा स्वरूप ऐसा लग रहा है कि हम विवाह करने के लिए निकले हैं जो कह रहा है विप्रकन्याम? अरे भाई तप करने के लिए निकले हैं तो एक आसन लग जाए, बस इतनी भूमि हमको चाहिए। बलि बोला, महाराज त्वम बालो बालिशमती, आप बालक हैं ना, इसलिए आपकी बुद्धि भी बालक है, न जाने प्रतिबुद्धता। अरे आप अभी स्वार्थ नहीं समझ रहे महाराज, जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा वैसे वैसे आवश्यकताएं बहुत होंगी, इसलिए एक आश्रम ठीक ठाक बन जाए, इतनी जगह तो कम से कम ले लो। भगवान वामन त्याग दिखाते हुए बोले, यदृशालावत पुष्टश्चो तेजो विप्रश्य वर्धते, जितना मिले उसमें संतुष्ट रहने से ही ब्राह्मण के तेज की वृद्धि होती है। जैसे ही उन्होंने कहा शुक्राचार्य जी का दिमाग ठनक गया, बोले वाह बड़ा त्यागी ब्राह्मण का बालक है, क्या लीला है। और जैसे ही देखा महाराज ज्ञानिना तत्वदृष्टना, सोई बोले ओहो ऐसे विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया अदिते कश्यपे जाते देवानाम कार्य साधिका। अरे विरोचन नंदन, ये तो साक्षात भगवान नारायण है। अदिति और कश्यप का बहाना बना के तुझे छलने के लिए आ गए। अब बलि तो प्रसन्न हो गया, तो महाराज इतने दिन से स्वाहा 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 हो रही है और जिसके लिए हो रही है वो मूर्तिमान होकर आ गए, तो तन्मे मनहा शिव संकल्पमस्तु, मेरा संकल्प सिद्ध हो गया, कल्याणकारी हो गया। बोले ज्यादा भगत मत बने, अपने को मना कर दे, इससे मैं कुछ नहीं दूंगा। बोले महाराज कैसी शिक्षा दे रहे हो, पहले मैंने कह दिया गाम कांचनम गुणवद्धाम, जो चाहिए सो मांग लो, और अब वो मांगने की बात आ रही है तो आप कह रहे हो मना कर दो। तो बोले देख, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणाद हिंसायाम। अगर ये महाराज कार्य हो रहे हो तो छोटा मोटा झूठ बोल दो, कोई हर्ज नहीं है। ये यही का श्लोक है महाराज जी, अष्टम स्कंद का। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। लेकिन बलि भी कैसा भगत है, प्रहलाद जी का पोता है भाई, बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो शुक्राचार्य जी ने महाराज
श्री से च्युत होने का मनी मन शाप दिया, लेकिन उसने तो ठाकुर जी के लिए महाराज 3 पग पृथ्वी का जैसे ही दान किया तो अखंड मंडलाकारम है। भगवान इतने विशाल हो गए कि उन्होंने महाराज अपना सिर आकाश से लगा दिया, भुजाएं अपनी दिशाओं से लगा दी, एक पैर सबसे नीचे अतल बितल सुतल तलातल रसातल और पाताल में रख दिया और दूसरा सबसे ऊपर सत्यलोक में रख दिया। बोले भैया बलि ये हो गया, तीसरा कहां रखें? भगवान के पार्षद ने पशु की तरह उसको बांधने लगे। बोला महाराज ऐसा मत करो, मैंने तो आपको अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन आपकी बात तो वैसी है हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। भगवान बोले भाई तेने सर्वस्व कहां दिया है, तेने अभी सर्व दिया है, स्व तो बाकी है। भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री करपात्र जी महाराज ने भागवत सुधा में धनवान बड़ा के धन बड़ा ये दृष्टांत यहां दिया है इस लीला में। वह कहते हैं कि भाई सर्व दिया है तेने, स्व तो बाकी है, तो धनवान बड़ा के धन बड़ा, तेने धनी तो दिया है, अभी तू तो शेष है। इतना सुनते ही महाराज ने ठाकुर जी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। इसीलिए मैंने आज व्याख्या करी थी सख्यम आत्मनिवेदनम। 9वीं जो श्रेणी है भक्ति की, सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी है, उसके आचार्य कौन है? महाराजा बलि। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। एक एक भक्ति के एक एक आचार्य हैं। श्रवण के परीक्षित जी हैं, कीर्तन के सुखदेव भगवान हैं, स्मरण के प्रहलाद जी हैं, पाद सेवन की लक्ष्मी जी हैं, अर्चन के महाराज पृथु हैं, बंधन के अक्रूर जी महाराज हैं, दास्य भक्ति के श्री हनुमान जी महाराज हैं, और शक्य भक्ति के श्री अर्जुन जी हैं, और आत्मनिवेदनम महाराजा बलि। बस क्योंकि इन सब ने भगवान को कुछ ना कुछ दिया, लेकिन बलि ने तो अपने आप को ही दे दिया। और बलि के सामने से ये व्यवस्था है कि जिसने आत्मसमर्पण कर दिया, आज भी कितना ही बड़ा आतंकवादी हो, उसको फिर मारा नहीं जाता। पाश से बंधे हुए बलि को भगवान ने मुक्त कर दिया। बोले अब तुझे नहीं मारेंगे भाई, क्योंकि तेने तो हमारी दया धर्म का मूल है। देख बलि अब तुझे हम मारेंगे तो है नहीं। अब यहां हमारी लीला है, इसलिए तू यहां से जो नीचे तीसरा लोक है ना, पृथ्वी के नीचे अतल, अतल के नीचे बितल और बितल के नीचे सुतल, जाओ वहां के राजा बन जाओ। अरे महाराज पातालों में तो नाग है, सब नाग मुझे खा जाएंगे। बोले चिंता मत करे, तू राजा बनना, हम तेरे पहरेदार बन जाएंगे। भक्त के बस में है भगवान, इसलिए भगवान ने कह दिया मैं भक्तन को दास, भगत मेरे भक्त वत्सल। भगवान उसके पहरेदार बन गए। नारायण सरोवर में मैं जब स्नान करने के लिए आया कक्ष क्षेत्र में, तो वहां पर जो मंदिर बना हुआ है महाराज जी, वो इसी तरह से बना है कि राजा बलि तो वहां का शासक है और भगवान प्रत्येक द्वार पर खड़े हैं। ना जाने मालिक कहां से आ जाए। ऐसे भक्त वत्सल भगवान ने श्री बलि राजा को अभयत्व प्रदान करके सुतल लोक का राजा बना दिया।